मरणासन व्यक्तियों के लिए निर्मित किए जाने वाले कृत्य। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, आपने आतुरकालीन दान के संदर्भ में भली भांति कहा। अब मरणासन व्यक्ति के लिए जो कुछ करना चाहिए उसे भी बताइए। श्री हरि ने कहा, हे खग, जिस विधान से मनुष्य मरने पर सद्गति प्राप्त करते हैं, शरीर त्याग करने से उस विधि को मैं कहता हूँ, सुनो। कर्म के संबंध में जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है तो उस समय तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल की रचना करनी चाहिए। वहाँ उस मंडल के ऊपर तिल बिखेर कर कुशों को बिछाएं। तदंतर उनके ऊपर श्वेत वस्त्र के आसन पर शालिग्राम शिला को स्थापित करें। जहाँ पाप, दोष और भय को हरण करने वाली शालिग्राम शिला विद्यमान है, उसके सन्निधान में मरने से प्राणी की मुक्ति सुनिश्चित है। जहाँ जगत के ताप का हरण करने वाली तुलसी वृक्ष की छाया है, वहाँ मरने से सदैव मुक्ति ही होती है, जो मुक्ति दान आदि कर्मों से दुर्लभ है। जिसके घर में तुलसी वृक्ष के लिए स्थान बना हुआ है, वह घर तीर्थ स्वरूप ही है। यहाँ यम के दूत प्रवेश नहीं करते। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो प्राणी अपने प्राणों का परित्याग करता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज उसे देख नहीं सकते। तुलसी के दल को मुख में रखकर तिल और कुश के आसन पर मरने वाला व्यक्ति पुत्रहीन हो तो भी निसंदेह विष्णुपुर को जाता है। तीनों प्रकार के तिल, काले, सफ़ेद और भूरे, कुश और तुलसी, ये सब मरणासन प्राणी को दुर्गति से बचा लेते हैं। अतः मेरे पसीने से तिल पैदा हुए हैं, अतः वे पवित्र हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल को देखकर भाग जाते हैं। हे तार्क्ष्य, मेरे रोम से पैदा हुए दर्भ, कुश मेरी विभूति है, इसलिए उनके स्पर्श से ही मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कुश के मूल में ब्रह्मा, कुश के मध्य में जनार्दन और अग्रभाग में शंकर, इस प्रकार तीनों देवता कुश में स्थित रहते हैं। इसलिए कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ, ये बार बार उपयोग किए जाने पर भी निर्माल्य नहीं होते। पिंडदान में उपयोग किए दर्भ, प्रेत के निर्मित भोजन करने वाले ब्राह्मण, नीच के मुख से उच्चारित मंत्र, नीच संबंधी गाय और तुलसी तथा चिता की आग, ये सब निर्माल्य अर्थात अपवित्र होते हैं। गोबर से लिपी हुई कुश बिछाकर संस्कार की हुई पृथ्वी पर मरणासन व्यक्ति को स्थापित करना चाहिए। अंतरिक्ष का परिहार करना चाहिए, अर्थात चौकी आदि पर नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और अन्य देवता और हुतासन, अग्नि, ये सभी मंडल पर विराजमान रहते हैं। इसलिए मंडल की रचना करनी चाहिए। जो भूमि लेप रहित होती है, अर्थात मल मूत्र आदि से रहित होती है, वह सर्वत्र पवित्र होती है। किंतु जो भूमि भाग कभी लीपा जा चुका है या मल मूत्र आदि से दूषित है, वहाँ पुनः लिपने पर उसकी शुद्धि हो जाती है। बिना लिपी हुई भूमि पर और चारपाई पर या आकाश में राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत और यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए भूमि पर मंडल बनाए बिना अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजन और आतुर व्यक्ति का स्थापन नहीं करनी चाहिए। इसलिए लिपी हुई भूमि पर आतुर व्यक्ति को लिटाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न का प्रक्षेप करके शालग्राम रूपी भगवान विष्णु का पादोदक देना चाहिए। जो शालग्राम शिला के जल को बिंदु पात्र भी पीता है, वह सभी पापों से मुक्त हो वैकुंठ लोक में जाता है। इसलिए आतुर व्यक्ति को महापातक को नष्ट करने वाले गंगा जल को देना चाहिए। गंगा जल का पान सभी तीर्थों के लिए किए जाने वाले स्थान, दान आदि के पुण्य रूपी फल को प्रदान करने वाला है। जो शरीर को शुद्ध करने चंद्रायण व्रत को 1000 बार करता है और जो एक बार गंगा जल का पान करता है, वे दोनों समान फल वाले
रहते हैं। हे ताक्ष, अग्नि के संबंध में जैसे रुई की राशि नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार गंगा जल से पातक भस्मसात हो जाते हैं। जो सूर्य की किरणें से तप्त गंगा के जल का पान करता है, वह सभी योनियों से छूटकर हरि के धाम को प्राप्त होता है। अन्य नदियाँ मनुष्यों को जलावगा स्नान करने पर पवित्र करती है, किंतु गंगा जी तो दर्शन, स्पर्श, दान और गंगा इस नाम का कीर्तन करने मात्र से सैकड़ों हजारों पुण्य रहित पुरुषों को भी पवित्र कर देती है। इसलिए संसार से पार लगा देने वाले गंगा जल को पीना चाहिए। जो व्यक्ति प्राणों के कंठगत होने पर गंगा गंगा ऐसा कहता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है और पुनः भूलोक में जन्म नहीं लेता। प्राणों के निकलने के समय जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर मन से गंगा का चिंतन करता है, वह भी परम गति को प्राप्त होता है। अतः गंगा का ध्यान, गंगा को नमन, गंगा का स्मरण करना चाहिए और गंगा का जल पान करना चाहिए। इसके बाद मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत गीता की कथा को जितना संभव हो सके श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति अंत समय में श्रीमद् भागवत के एक श्लोक, आधे श्लोक अथवा एक पाठ का भी पाठ करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मरण काल में वेद और उपनिषदों का पाठ तथा शिव और विष्णु की स्तुति से मुक्ति प्राप्त होती है। हे खग, प्राण त्याग के समय मनुष्य को अनशन व्रत अर्थात अन्न और जल त्याग करना चाहिए, और यदि वह विरक्त द्विजन्मा हो तो उसे आतुर संन्यास लेना चाहिए। प्राणों के कंठ में आने पर जो प्राणी मैंने संन्यास ले लिया ऐसा कहता है, वह मरने पर विष्णु लोक को प्राप्त होता है, पुनः पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता। इस प्रकार ही खग, जिस धार्मिक पुरुष के आतुरकालिक पूर्वोक्त कार्य संपादित किए जाते हैं, उसके प्राण ऊपर के छिद्रों से सुखपूर्वक निकलते हैं। मुख, दोनों नेत्र, दोनों नासिका रंध्र तथा दोनों कान, इस 7 द्वार हैं। इनमें से किसी द्वार से पूर्ण आत्मा के प्राण निकलते हैं और योगियों के प्राण तालुरंध्र से निकलते हैं। अपान से मिले हुए प्राण जब पृथक हो जाते हैं, तब प्राणवायु सूक्ष्म होकर शरीर से निकलता है। प्राणवायु रूपी ईश्वर के निकल जाने पर काल से आहत शरीर निराधार वृक्ष की भांति गिर पड़ता है। प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत चेतना शून्य, घृणित, दुर्गंध युक्त, अस्पृश्य और सभी के लिए निंदित हो जाता है। इस शरीर की कीड़ा, विष्ठा, भस्म रूप ये 3 अवस्थाएं होती है। इसमें कीड़े पड़ते हैं, यह विष्ठा के समान दुर्गंध युक्त हो जाता है अथवा अंततः चिता में भस्म हो जाता है। इसलिए क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाले इस देह के लिए मनुष्य के द्वारा गर्भ क्यों किया जाए। पंचभूतों से निर्मित इस शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी में लीन हो जाता है, जल तत्व जल में, तेज तत्व तेज में और वायु युक्त वायु में लीन हो जाता है। इसी प्रकार आकाश तत्व में आकाश में लीन हो जाता है। सभी प्राणियों के देह में स्थित रहने वाला सर्वव्यापी शिव स्वरूप नित्य मुक्त और जगत साक्षी आत्मा अजर अमर है। इन सभी इंद्रियों से युक्त और शब्द आदि विषयों से युक्त जीव कर्म कोश से समन्वित तथा काम और रोग आदि से रहित पुण्य की वासना से युक्त होकर अपने कर्मों के द्वारा निर्मित नवीन शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करता है जैसे जल घर के जल जाने पर गृहस्थ दूसरे नवीन घर में प्रवेश करता है। तब किंकिनी जाल की मालाओं से युक्त विमान लेकर सुंदर चामरों से सुशोभित देवदूत आते हैं। धर्म तत्व को जानने वाले बुद्धिमान धार्मिक जनों के प्रिय वे देवदूत कृत्य इस जीव को विमान से स्वर्ग ले जाते हैं। सुंदर दिव्य देह धारण करके
निर्मल वस्त्र और माल्य धारण करके स्वर्ण और रत्न आदि के आभरणों से युक्त होकर वह महानुभाव जीव दान के प्रभाव से देवताओं से पूजित होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारों द्वार में मरणासन कृत निरूपण नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। गरुड़ पुराण के अंतर के कृत 100 आदि नाम वाले 6 पिंड दानों का फल, दाह संस्कार की विधि, पंचक में दाह का निषेध, दाह के अनंतर किए जाने वाले कृत, शिशु आदि की अंत्येष्टि का विधान। गरुड़ जी बोले, हे विभो, आप पुण्यात्मा पुरुषों के शरीर के दाह संस्कार का विधान बताइए, और यदि पत्नी सती हो तो उसकी महिमा का भी वर्णन कीजिए। श्री हरि ने कहा, हे तार्क्ष्य, जिन अर्धदैहिक कृत्यों को करने से पुत्र और पौत्र पितृऋणी से मुक्त हो जाते हैं उसे बताता हूँ, सुनो। बहुत से दान देने से क्या लाभ? माता पिता की अंत्येष्टि किया भली भांति करें, उससे पुत्र को अग्निहोत्र याग के भाग फल प्राप्त हो जाता है। माता पिता की मृत्यु होने पर पुत्र को शोक का परित्याग करके सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त बांधवों के साथ मुंडन कराना चाहिए। माता पिता के मरने पर जिसने मुंडन नहीं कराया वह संसार सागर को तारने वाला पुत्र कैसे समझा जाए। अतः नख और काख को छोड़कर मुंडन कराना आवश्यक है। इसके बाद समस्त बांधवों सहित स्नान करके धौत वस्त्र धारण करें। तब तुरंत जल ले आकर जल से 100 को स्नान करावें और चंदन अथवा गंगा जी की मिट्टी से लेप से तथा मालाओं से उसे विभूषित करें। उसके बाद नवीन वस्त्रों से ढककर अपसभ्य होकर नाम गोत्र का उच्चारण करके संकल्प पूर्व दक्षिणा सहित पिंडदान देना चाहिए। मृत्यु के स्थान पर 100 नामक पिंड को मृत व्यक्ति के नाम गोत्र से प्रदान करें। ऐसा करने से भूमि और भूमि के अधिष्ठाता देवता प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात द्वार देश पर पांथ नामक पिंड मृतक के नाम गोत्र आदि का उच्चारण करके प्रदान करें। ऐसा करने से भूत आदि कोटि में दुर्गतिग्रस्त प्रेत मृत प्राणी की सद्गति में विघ्न बाधा नहीं कर सकते। इसके बाद पुत्र वधू आदि 100 की प्रदक्षिणा करके उसकी पूजा करे। तब अन्य बांधवों के साथ पुत्र को 100 यात्रा के निर्मित कंधा देना चाहिए। अपने पिता को कंधे पर धारण करके जो पुत्र शमशान को जाता है वह पग पग पर अश्वमेघ का फल प्राप्त करता है। पिता अपने कंधे पर अथवा अपने पीठ पर बिठाकर पुत्र का सदा लालन पालन करता है। उस ऋण से पुत्र तभी मुक्त होता है जब वह अपने मृत पिता को अपने कंधे पर ढोता है। इसके बाद आधे मार्ग में पहुंचकर भूमि का मार्जन और प्रोक्षण करके 100 को विश्राम कराएं और उसके स्नान कराकर भूत संज्ञक पितृ को गोत्र नाम आदि द्वारा भूत नामक पिंड प्रदान करें। इस पिंड दान से अन्य दिशाओं में स्थित पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि उस हवन करने योग्य देह से हवनीयता अयोग्यता नहीं प्राप्त कर सकती। इसके बाद शमशान में ले जाकर उत्तराभिमुख स्थापित करें। वहाँ देह के दाह के लिए यथाविधि भूमि का संशोधन करें। भूमि का सम्मार्जन और लेपन करके उल्लेखन करें, अर्थात दर्भ मूल से 3 रेखाएं खींचें। उल्लेखन क्रमानुसार ही उन रेखाओं से उभरी हुई मिट्टी को उठाकर ईशान दिशा में फेंककर उस वेदिका को जल से प्रोक्षित करके उसमें विधि विधान पूर्वक अग्नि स्थापित करें। पुष्प और अक्षत आदि से क्रव्यादन संज्ञक अग्नि देव की पूजा करें और स्वाहा इत्यादि अनुवाक से यथाविधि होम करना चाहिए। तब उस काव्याद मृतक का मांस भक्षण करने वाली अग्नि की इस प्रकार प्रार्थना करें, तुम प्राणियों को धारण करने वाले
उनको उत्पन्न करने वाले तथा प्राणियों का पालन करने वाले हो। यह सांसारिक मनुष्य मर चुका है, तुम इसे स्वर्ग ले जाओ। इस प्रकार क्रव्यात संज्ञक अग्नि की प्रार्थना करके वही चंदन, तुलसी, पलाश और पीपल की लकड़ियों से चिता का निर्माण करें। हे खगेश्वर, उस शव को चिता पर रख करके वहाँ 2 पिंड प्रदान करें। प्रेत के नाम से एक पिंड चिता पर और दूसरा शव के हाथ में देना चाहिए। चिता में रखने के बाद से उस शव के प्रेत तत्व आ जाता है। प्रेत कल्प को जानने वाले कतिपय विद्वान जन चिता पर दिए हुए जाने वाले पिंड को साधक नाम से संबोधित करते हैं। अतः चिता पर साधक नाम से तथा शव के हाथ पर प्रेत नाम से पिंड दान करें। इस प्रकार 5 पिंड प्रदान करने से शव में आहुति योग्यता संपन्न होती है। अन्यथा शमशान में स्थित पूर्वोक्त पिशाच, राक्षस तथा यक्ष आदि उसकी आहुति योग्यता के उपघातक होते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंड देकर हवन किए हुए उसका ब्याज अग्नि को तिनकों पर रखकर यदि पंचक, घनिष्ठा, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती ये 5 नक्षत्र पंचक कहलाते हैं और इन पंचकों के स्वामी ग्रह क्रमशः वसु, वरुण, अज, चरण अथवा अजयपात, अहिर्बुधन्य और पूषा हैं, न तो पुत्र अग्नि प्रदान करे। पंचक में जिसका मरण होता है उस मनुष्य को सद्गति नहीं प्राप्त होती। पंचक शांति किए बिना उसका दाह संस्कार नहीं करना चाहिए, अन्यथा अन्य की मृत्यु हो जाती है। घनिष्ठा नक्षत्र के उत्तरार्ध में रेवती तक 5 नक्षत्र पंचक हैं। इनमें मृत व्यक्ति के दाह के योग्य नहीं होता और उसका दाह करने से परिणाम शुभ नहीं होता। इन नक्षत्रों में जो मरता है उसके घर में कोई हानि होती है, पुत्र और सगोत्रियों को भी कोई विघ्न होता है, अथवा इस पंचक में भी दाह विधि का आचरण करके मृत व्यक्ति का दाह संस्कार हो सकता है। पंचक मरण पर युक्त सभी दोषों की शांति के लिए उस दाह विधि को कहूँगा। हे ताक्ष, कुश से निर्मित 4 पुतलों को नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके शव के समीप में स्थापित करें। तब उन पुतलों से प्रतप्त सुवर्ण रखना चाहिए और फिर नक्षत्रों के नाम मंत्रों से होम करना चाहिए। पुनः प्रेता जयता नर इंद्रो वह सर्व यच्छतु मंत्र से उन नक्षत्र मंत्रों को संपुटित करके होम करना चाहिए। इसके बाद उन पुतलों के साथ शव का दाह करें। सपिंड श्राद्ध के दिन पुत्र यथाविधि पंचक शांति का अनुष्ठान करें। पंचक दोष की शांति के लिए क्रमशः तिल पूर्ण पात्र सोना, चांदी, रत्न तथा धीर्त पूर्ण कांस्य पात्र का दान करना चाहिए। इस प्रकार पंचक शांति विधान करके जो शव दाह संस्कार करता है उसे पंचक जन्य कोई विघ्न बाधा नहीं होती और प्रेत भी सद्गति प्राप्त करता है। इस प्रकार पंचक में मृत व्यक्ति का दाह करना चाहिए और पंचक के बिना मरने पर केवल शव का दाह करना चाहिए। यदि मृत व्यक्ति की पत्नी सती हो रही हो तो उसके दाह के साथ ही शव का दाह करना चाहिए। अपने पति के प्रिय संपादन में संलग्न पतिव्रता नारी यदि उसके साथ परलोक गमन करना चाहे, सती होना स्त्री की इच्छा पर निर्भर करता है। सती के नाम पर कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। जो पति की मृत्यु होने पर स्नान करे और अपने शरीर को कुमकुम, अंजन, सुंदर वस्त्राभूषण आदि से अलंकृत करे, ब्राह्मणों और बंधुजनों को दान दे, गुरुजनों को प्रणाम करके तब घर से बाहर निकले। उसके बाद देवालय जाकर भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु को प्रणाम करे। वहाँ अपने आभूषणों को समर्पित करके वहाँ से श्रीफल को लेकर लज्जा और मोह का परित्याग करके शमशान भूमि में जाए। तब वहाँ सूर्य को नमस्कार करके चिता की परिक्रमा करके पुष्प सैया रूपी चिता पर चढ़े और अपने पति को गोद में लिटाए। तदंतर सखियों को श्रीफल देकर दाह के लिए आज्ञा प्रदान करे। शरीर दाह को गंगाजल स्नान के समान अपना मानकर अपना शरीर जलाएं। गर्भिणी स्त्री को अपने पति के साथ अपना दाह नहीं करना चाहिए।
प्रसव करके और उत्पन्न बालक का पोषण करने के अनंतर उसे सती होना चाहिए। यदि सती अपने मृत पति के शरीर को लेकर अपने शरीर का दाह करती है तो अग्नि उसके शरीर मात्र को जलाती है, उसकी आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती। धौ के जाते हुए स्वर्ण आदि वस्तु धातुओं का मल जैसे अग्नि में जल जाता है, उसी प्रकार पति के साथ जल में वाली नारी अमृत के समान अग्नि में अपने पापों को जला देती है। जिस प्रकार सत्यपरायण धर्मात्मा पुरुष शपथ के समय तपे हुए लोह पिंडों आदि को लेने पर भी नहीं जलता, उसी प्रकार चिता पर पति के शरीर के साथ संयुक्त वह नारी भी कभी नहीं जलती, अर्थात उसे दाह प्रयुक्त कष्ट नहीं होता। प्रत्युत उसकी अंतरात्मा मृत व्यक्ति की अंतरात्मा के साथ एकत्व प्राप्त कर लेती है। पति की मृत्यु होने पर जब एक स्त्री उसके शरीर के साथ अपने शरीर को नहीं जला देती, तब तक वह किसी प्रकार की स्त्री शरीर प्राप्त करने से मुक्त नहीं होती। इसलिए सर्व प्रयत्न मन, वाणी और कर्म से जीवित अवस्था में अपने पति की सदा सेवा करनी चाहिए और मरने पर उसका अनुगमन करना चाहिए। पति के मरने पर जो स्त्री अग्नि में आरोहण करती है वह महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति के समान होकर स्वर्ग लोक में सम्मानित होती है। वहाँ पर पति परायणा नारी अप्सरा गणों के द्वारा अस्तूयमान होकर 14 इंद्रों के राज्य काल प्रयत्न अर्थात एक कल्प तक अपने पति के साथ स्वर्ग लोक में रमण करती है। जो सती अपने भारता का अनुगमन करती है वह अपने मातृकुल, पितृकुल और पतिकुल इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोमकूप हैं। उतने काल तक वह नारी अपने पति के साथ स्वर्ग में आनंद करती है। वह सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में अपने पति के साथ क्रीड़ा करती है और जब तक सूर्य और चंद्र की स्थिति रहती है तब तक पति लोक में निवास करती है। इस प्रकार दीर्घ आयु प्राप्त करके पवित्र कुल में पैदा होकर वह पति व्रता नारी उसी जन्मांतरीय पति को पुनः प्राप्त करती है। जो स्त्री क्षण मात्र के लिए होने वाले दाह दुख के कारण इस प्रकार के सुखों को छोड़ देती है वह मूर्खा जन्म पर्यंत बिरहा अग्नि में जलती रहती है। इसलिए पति को शिव स्वरूप जानकर उसके साथ अपने शरीर को जला देना चाहिए। 100 के आधे या पूरे जल जाने पर उसके मस्तक को फोड़ना चाहिए। गृहस्थों के मस्तक को काष्ठ से और यतियों के मस्तक को श्रीफल से फोड़ देना चाहिए। पितृलोक की प्राप्ति के लिए उसके ब्रह्मांड का भेदन करके उसका पुत्र निम्न मंत्र से अग्नि में घी की आहुति दे। हे अग्निदेव, तुम भगवान वासुदेव के द्वारा उत्पन्न किए गए हो, पुनः तुम्हारे द्वारा इसकी तेजोमय दिव्य शरीर की उत्पत्ति हो। स्वर्ग में गमन करने के लिए इसका स्थूल शरीर जलकर तुम्हारा हवि हो, एतद तुम प्रज्वलित हो। इस प्रकार मंत्र सहित तिल मिश्रित घी की आहुति देकर जोर से रोना चाहिए। इससे मृत प्राणी सुख प्राप्त करता है। दाह के अंतर स्त्रियों को स्नान करना चाहिए, तत्पश्चात पुत्रों को स्नान करना चाहिए। तदंतर मृत प्राणी के गोत्र नाम का उच्चारण करके तिलांजलि देनी चाहिए। फिर नीम के पत्तों को चबाकर मृतक के गुणों को गान करना चाहिए। आगे आगे स्त्रियों को, पीछे पुरुषों को घर में जाना चाहिए और घर में पुनः स्नान करके गौग्रास देना चाहिए। पत्तल में भोजन करना चाहिए। घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। मृतक के स्थान को लीप कर वहाँ 12 दिन तक दिन रात दक्षिणाभिमुख अखंड दीपक जलाना चाहिए। हे ताक्ष, 100 दाह के दिन से लेकर 3 दिन तक सूर्यास्त होने पर शमशान भूमि में अथवा चौराहे पर मिट्टी के पात्र में दूध या जल देना चाहिए। काठ के 3 लकड़ियों को दृढ़तापूर्वक सूत से बांधकर अर्थात तिगोड़िया बनाकर उस पर दूध और जल से भरे हुए कच्चे मिट्टी के पात्र में रखकर यह मंत्र पढ़े। हे प्रेत, तुम शमशान की आग से जले हुए हो, बांधवों से परित्यक्त हो। यह जल और यह दूध तुम्हारे लिए है। इसमें स्नान करो और इसे पियो। हे प्रेत, प्रेत के लिए जल और दूध पृथक पृथक पात्रों में रखना चाहिए और प्रेत
अस्नाहि कहकर जल और पीब चेदम कहकर दूध रखना चाहिए। सा जिन्होंने अग्नया धान किया हो को चौथे दिन अस्थि पंजर करना चाहिए। निषेध वार विधि का विचार करके निर्अग्नि के तीसरे अथवा दूसरे दिन अस्थि संचय करना चाहिए। अस्थि संचय के लिए शमशान भूमि में जाकर स्नान करके पवित्र हो जाएं। ऊन का सूत्र लपेटकर पवित्री धारण करके शमशान वासियों भूत आदि के लिए पुत्र को यमायत्वा यजु इस मंत्र से मांस उड़द के बलि देनी चाहिए और 3 बार परिक्रमा करना चाहिए। हे खगेश्वर, इसके बाद चिता स्थान को दूध से सींचकर जल से सींचे। तदंतर अस्थि संचय करें और उन अस्थियों को पलाश के पत्तों पर रखकर दूध और जल से धोएं और पुनः मिट्टी के पात्र में पर रखकर यथाविधि श्राद्ध पिंडदान करें। त्रिकोण स्तंड बनाकर उस गोबर से लीपें। दक्षिणाभिमुख होकर अस्त पिंड के तीनों कोनों पर 3 पिंड दान करें। चिता भस्म को एकत्र करके उस पर तिपाई रखकर उस पर खुले मुख वाला जलपूर्ण घट स्थापित करें। इसके बाद चावल पकाकर उसमें दही और घी तथा मिष्ठान मिलाकर जल से के सहित प्रेत को यथाविधि बलि प्रदान करें। हे खग, फिर उत्तर दिशा में 15 कदम जाएं और वहां गड्ढा बनाकर अस्थि पात्र को स्थापित करें। उसके ऊपर दाह जनित पीड़ा नष्ट करने वाला पिंड प्रदान करें और गड्ढे से उस अस्थि पात्र को निकालकर उसे लेकर जलाशय को जाएं। वहां दूध और जल से उन अस्थियों को बार बार प्रक्षालित करके चंदन और कुमकुम से विशेष रूप से लेपित करें। फिर उन्हें एक दोने में रखकर हृदय और मस्तक में लगाकर उनकी परिक्रमा करें और उन्हें नमस्कार करके गंगा जी में विसर्जित करें। जिस मृत प्राणी की अस्थि 10 दिन के अंतर्गत गंगा में विसर्जित हो जाती है, उसका ब्रह्मलोक में कभी भी पुनरागमन नहीं होता। गंगा जल में मनुष्य की अस्थि जब तक रहती है उतने 1000 वर्षों तक स्वर्ग लोक में विराजमान रहता है। गंगा जल की लहरों को छूकर हवा जब मृतक का स्पर्श करती है तब उस मृतक के पातक तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं। महाराज भगीरथ उग्र तप से गंगा देवी की आराधना करके अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा देवी को ब्रह्मलोक से भूलोक ले आए थे, जिनके जल से भस्मीभूत राजा सगर के पुत्रों को स्वर्ग में पहुंचा दिया। उन गंगा जी का पवित्र यश तीनों लोकों में विख्यात है। जो मनुष्य अपनी पूर्व अवस्था में पाप करके मर जाते हैं, उनकी अस्थियां को गंगा में छोड़ने पर वे स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। किसी महाअरण्य में सभी प्राणियों की हत्या करने वाला कोई व्याघ्र सिंह के द्वारा मारा गया और जब वह नरक को जाने लगा तभी उसकी अस्थि गंगा जी में गिर गई, जिससे वह दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोक को चला गया। इसलिए सत्पुरुष को स्वतः ही अपने पिता की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करना चाहिए। अस्थि संचयन के अनंतर 10 गात्र विधि का अनुष्ठान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति विदेश में या वन में अथवा 4 चोरों के भय से मरा हो, उसका शव प्राप्त न हुआ हो, तो जिस दिन उसके निधन का समाचार सुने उस दिन कुश का पुतला बनाकर पूर्व विधि के अनुसार केवल उसी का दाह करें और उसकी भस्म को लेकर गंगा जल में विसर्जित करें। 10 गात्र आदि कर्म भी उसी दिन से आरंभ करना चाहिए। संवत्सरिक श्राद्ध में भी उसी दिन को ग्रहण करना चाहिए। यदि गर्भ की पूर्णता हो जाने पर अनंतर नारी की मृत्यु हो गई हो तो उसके पेट को चीरकर बालक को निकाल लें। यदि वह भी मर गया हो तो उसे भूमि में गाड़ कर केवल मृत स्त्री का दाह करें। गंगा के किनारे मरे हुए बालक को गंगा जी में ही प्रवाहित कर दें या अन्य स्थान पर मरे हुए 27 महीने तक के बालक को भूमि में गाड़ दें। इसके बाद की अवस्था वाले बालक का दाह संस्कार करें और इसकी अस्थियां गंगा जी में विसर्जित करें तथा जलपूर्ण कुंभ प्रदान करें और केवल बालक को ही भोजन कराएं। गर्भ के नष्ट होने पर उसकी कोई क्रिया नहीं की जाती, पर शिशु के मरने पर उसके लिए दुग्ध दान करना चाहिए। बालक चूड़ाकरण से पूर्व या 3 वर्ष की अवस्था
वाले के मरने पर उसके लिए जल पूर्ण घट का दान करना चाहिए और खीर का भोजन कराना चाहिए। कुमार के मरने पर कुमार बालकों को भोजन कराना चाहिए और उपनीत पैगंड अवस्था के बच्चे के मरने पर उसी अवस्था के बालकों के साथ भोजन कराना चाहिए। 5 वर्ष की अवस्था से अधिक वाले बालक की मृत्यु होने पर वहाँ चाहे यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो अथवा जिसका यज्ञोपवीत न हुआ हो, पायस और गुड़ के 10 पिंड क्रमशः प्रदान करने चाहिए। पौगंड अवस्था के बालक की मृत्यु होने पर वृषोत्सर्ग तथा महादान की विधि को छोड़कर एकादशा और द्वादशा की क्रिया का संपादन करना चाहिए। पिता के जीवित रहने पर पौगंड अवस्था में मृत बालक का सपिंडन श्राद्ध नहीं होता, अतः 12वें दिन उसका केवल एकोदिश श्राद्ध करें। स्त्री और शूद्रों के लिए विवाह ही व्रत बंधन स्थानीय संस्कार कहा गया है। व्रत अर्थात उपनयन के पूर्व मरने वाले सभी वर्णों के मृतकों के लिए उनकी अवस्था के अनुकूल समान क्रिया होनी चाहिए। जिसने थोड़ा क्रिया किया हो, थोड़े विषयों से जिसका संबंध रहा हो, कम अवस्था हो, स्वल्प देह वाला हो, ऐसे जीव के मरने पर जिसकी क्रिया भी स्वल्प ही होनी चाहिए। किशोर अवस्था के और तरुण अवस्था के मनुष्य के मरने पर शय्यादान, वृषोत्सर्गादि, पददान, महादान और गौदान आदि क्रियाएं करनी चाहिए। सभी प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उनके पुत्र आदि के द्वारा न हो तो उनका दाह संस्कार किया जाना चाहिए, न उन्हें तिलांजी देनी चाहिए और न ही उसकी 10 गात्र आदि क्रिया ही करनी चाहिए, क्योंकि दंड ग्रहण संन्यास ग्रहण कर लेने मात्र से नर ही नारायण स्वरूप हो जाता है। मन, वाणी, इंद्रियों का संयम ही त्रिदंड है। ग्रहण करने से मृत्यु के अनंतर उस जीव को प्रेतत्व प्राप्त नहीं होता। ज्ञानी जन तो अपने स्वरूप का अनुभव कर लेने के कारण सदा मुक्त हो जाते हैं, इसलिए उनके उद्देश्य से दिए जाने वाले पिंडों की भी उन्हें आकांक्षा नहीं होती। अतः उनके लिए पिंडदान और उद्दक क्रिया नहीं करनी चाहिए, किंतु पितृभक्ति के कारण तीर्थ श्राद्ध या गया श्राद्ध करने चाहिए। हेतार्क्ष्य, हंस, परमाहंस, कुटीबक और बहुदक, इन चारों प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उन्हें पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। गंगा आदि नदियों में के उपलब्ध न रहने पर पृथ्वी में गाड़ने की विधि है। यदि वहाँ कोई महानदी हो तो उन्हीं में उन्हें जल समाधि दे देनी चाहिए। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारों द्वार में दाह स्थित संचय कर्म निरूपण नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ।